नमस्कार, मैं रेणु जांगड़ा। पत्रिका संवाद के विशेष कार्यक्रम खबरों के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा एक हैंडबुक जारी की गई, जिसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर यशपाल यादव। संसद ने वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास कर दिया है। अब राज्यों की विधानसभाओं में और भारत की संसद में 33% महिलाएं चुनकर जाने लगेगी। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सार्थक प्रयास माना जा रहा है और इसी दिशा में एक प्रयास सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक हैंडबुक जारी की है, जो 30 पेज की एक हैंडबुक है, वो एक जारी की है। उसके द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जो प्रत्येक न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा और प्रत्येक न्यायालय के वकीलों द्वारा, प्रैक्टिशनर द्वारा या लीगल डॉक्यूमेंट राइटर होते हैं, उनके द्वारा मान्य अनिवार्य कर दिया गया है। अब प्रत्येक तरह के जो लीगल दस्तावेज होते हैं, जो कानूनी दस्तावेज होते हैं, उनसे कुछ शब्दों को हटाया गया है। अब जो भी न्यायिक प्रणाली है, उस न्यायिक प्रणाली में जो महिलाओं को लेकर जो अपमानजनक शब्द थे, उनको हटा दिया गया है। जो लैंगिक असमानता पूर्वक शब्द थे, उनको हटा दिया गया। जो रूढ़िवादिता पूर्वक शब्द थे, उनको हटा दिया गया। कुछ न्यायाधीशों की कमेटी थी, उस कमेटी ने इन शब्दों को हटाया है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको जारी किया है। इस हैंडबुक में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा, जैसे हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ को हाउस मेकर का शब्द का नाम दिया गया है। अब कहीं भी लीगल डॉक्यूमेंट्स में हाउस वाइफ नजर नहीं आएगा, बल्कि हाउस मेकर नजर आएगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानता है कि हाउस वाइफ अपमानजनक शब्द है, रूढ़िवादिता पूर्वक शब्द है, तो इसको नहीं, ये हाउस मेकर शब्द आएगा अब इसके लिए। और एक दूसरा वर्ड है अनवेड मदर। अनवेड मदर को हिंदी में कहें तो अविवाहिता मदर कहा जा सकता है, अविवाहिता माँ। तो अब उसकी जगह केवल मदर इस्तेमाल होगा, माँ शब्द इस्तेमाल होगा। और तीसरा शब्द है ड्यूटीफुल वाइफ, ओबीडियंट वाइफ, गुड वाइफ, फेथफुल वाइफ। इनकी जगह इस्तेमाल होगा केवल और केवल वाइफ शब्द। ये कैटेगराइज नहीं की जाएगी वाइफ में। इन सभी शब्दों को भारतीय न्याय प्रणाली से हटा दिया गया है, सभी कार्यालयों से हटा दिया गया है। ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने हैंडबुक के माध्यम से नहीं कहा है। कहा है कि भारतीय न्याय प्रणाली में चाहे न्यायालयों का निर्णय हो, चाहे न्यायालयों का आदेश हो, चाहे न्यायालयों की दलील हो, चाहे प्रैक्टिशनर द्वारा तैयार किए गए लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे न्यायिक अधिकारियों के द्वारा पारित किए गए आदेश हो। न्यायिक अधिकारी में जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं, उनके द्वारा आदेश जो पारित किए जाते हैं, चाहे वो हो, तो वो सब लोग अब इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनकी जगह जो शब्द सुझाए गए हैं हैंडबुक में, उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे केवल न्याय प्रणाली में। एक तरफ तो वुमेन रिजर्वेशन बिल, एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी हैंडबुक को जारी करना, ये भारतीय वुमेन के सशक्तिकरण की दिशा में एक बहुत ही सार्थक पहल मानी जा रही है। अब तक जो भारत की 50% आबादी थी, उस आबादी को कहीं ना कहीं हम अनदेखा कर रहे थे। उनका सशक्तिकरण तो धीरे धीरे हुआ है, ऐसा नहीं कह सकते कि हमें या हमारे समाज में बदलाव नहीं आया। हमारे समाज में बदलाव बहुत अधिक आया है, महिलाओं का सम्मान भी बढ़ा है। पर ये छोटे छोटे कृत्य या छोटे छोटे जो कानून हैं, जो इस तरह के कानून हैं, वो महिलाओं को सशक्तिकरण और भी अधिक करेंगे। तो जो 50% आबादी है, उनको पूरा का पूरा अधिकार दिलवाएंगे। तो ऐसे माननीय न्यायालय की सोच रही है, ऐसे माननीय संसद की सोच रही है।